और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत हो रही है और सीएम शिवराज सिंगल क्लिक से इसका लोकार्पण कर रहे हैं। पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। तुम भी मेरे साथ उड़ो जहाँ सुरक्षा हो, संघर्ष नहीं, संघर्ष नहीं। ना बोलो भाषा ताकत की, ना हिंसा ना खिलवाड़ की, पर बोलो भाषा प्यार की, संवेदना और संवाद की। हर नारी का सम्मान करे जो है असली हीरो वो, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास की ओर से माननीय अतिथियों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पंडित दीनदयाल जी की चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित कर माननीय दीनदयाल जी को पुष्प अर्पित करें। माननीय अतिथियों का नगरीय विकास एवं आवास की ओर से एवं राज्य की सभी नगरीय निकायों की ओर से हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए मैं माननीय की अनुमति से मध्य प्रदेश गान से करना चाहूँगा। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा
में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नीतेश व्यास जी, प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय खनिज मंत्री जी, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, माननीय संस्कृति मंत्री जी, माननीय नगरीय विकास राज्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष खनिज निगम, माननीय कृष्णा गौड़ जी, आज का दिन अति महत्वपूर्ण दिन है जिसमें माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार के अनुसार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए आज नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है। नगरों के विकास में बड़ी बड़ी अधोसंरचनाओं की परियोजनाओं के साथ साथ गरीब एवं वंचित व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा पर विचार करना हम सभी का दायित्व है। इसी सिलसिले में आज यह परियोजना सुदृढ़ीकृत एवं विस्तारीकृत की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी उचित रूप से किया जा रहा है ताकि केंद्रों के प्रबंधन की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके एवं लोगों को भी सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा हो। इन योजनाओं के संचालन में समाज का जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आज मध्य प्रदेश खनिज निगम एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा CSR के अंतर्गत योजना के लिए प्रतीकात्मक धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए मैं दोनों विभागों के माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष खनिज निगम एवं विभाग के अधिकारियों का धन्यवाद अदा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से दानदाता ऑनलाइन दान सीधे किसी भी रसोई केंद्र को दे सकता है। सभी दानदाताओं का नाम सम्मानपूर्वक पोर्टल पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन सभी माननीय वरिष्ठ जनों का मैं विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगली कड़ी में मैं हमारे विभाग के राज्य मंत्री श्री OPS भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हम लोगों को अपने वक्तव्य दें और इस योजना के बारे में बताएं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय सकलेचा जी, आदरणीय बजेंद्र सिंह जी, आदरणीय उषा ठाकुर जी, आदरणीय बहन कृष्णा गौर जी, आदरणीय जायसवाल जी, हमारे विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित सज्जनों, हमने पढ़ा है, शायद आपने भी कहीं पढ़ा होगा, जो दरिद्र की सेवा करता है उसको दरिद्र नारायण कहते हैं, और जो गरीब की, किसान की, नौजवान की और मातृशक्ति की पूजा करता है उसको शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। आज की ये योजना निश्चित रूप से जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, वो कम है। आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में गांव के गरीब का जो ख्याल रखा गया है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। शुरुआत जब इसकी हुई थी तो मध्य प्रदेश के बहुत कम शहरों में इसकी शुरुआत थी। आज मध्य प्रदेश के 99 स्थानों पे एक साथ एक क्लिक से इसका उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। जो लोग, मैंने महसूस किया है कि जो लोग गांव से शहर में आते थे, खासतौर से बड़े महानगरों में,
तो उनको रुकने और खाने की बड़ी समस्या रहती थी। और उस समस्या के ऊपर भी आदरणीय शिवराज सिंह जी का ध्यान गया। ये बात काबिल तारीफ है कि उन व्यक्तियों के भी हित का ख्याल रखा जो महानगरों में कोई इलाज के लिए आता था, किसी मरीज के लिए आता था, कभी साधन नहीं होने पर स्टेशन पे या अन्य जगह फंस जाता था। आज उसको रुक खाने और सोने की समस्या नहीं है। दीनदयाल रसोई और रैन बसेरा दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं मध्य प्रदेश सरकार के, जिनके माध्यम से उन गरीबों का भी ख्याल रखा गया है। इतनी सारी योजनाएं पिछले 1 साल में कोरोना संकट के बावजूद भी माननीय शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए की हैं। आज जब वो सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो 1 लाख करोड़ की योजनाएं मध्य प्रदेश के हित के लिए, गरीब के हित के लिए, गरीब के कल्याण के लिए उन्होंने लागू की हैं। आप विश्वास रखिए आगे आने वाले जो 3 साल हैं, एक ऐसा मध्य प्रदेश आपके सामने होगा, एक ऐसा मध्य प्रदेश आपके सामने होगा जो देश के अंदर विकास और प्रगति की एक नई आधारशिला रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे विभागीय मंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं और नगरीय विकास की नई अवधारणा लिख रहे हैं, मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी को। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित हम सबके यशस्वी नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री माननीय ओपीएस भदौरिया जी, मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री माननीय विजेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री ओम सकलेचा जी, माननीय मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, खनिज निगम के अध्यक्ष विधायक माननीय प्रदीप जायसवाल जी, आदरणीय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री नितेश व्यास जी, कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री निकुंज श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यजन, पत्रकार बंधु, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक साथ प्रदेश में 100 स्थानों पर दीनदयाल रसोई केंद्रों का निर्माण किया गया है। उनके लोकार्पण हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ई लोका बटन दबाकर प्रदेश को 100 केंद्रों को समर्पित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय। गरीबों की दिशा में बढ़ाया गया ये कदम निसंदेह प्रभावी होगा और हम और मुस्तैदी से इस दिशा में कार्य कर सकेंगे। गरीबों के इस अभियान में, भोजन की इस व्यवस्था में बहुत सारे लोग सहभागी बन रहे हैं। आपके साथ सहयोग के कंधे से कंधा मिलाकर हम इस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें विशेष प्रयास इस बार CSR फंड के माध्यम से सहयोग राशि लेने की व्यवस्था की गई है। आज के इस कार्यक्रम में खनिज विकास निगम की ओर से 10 लाख रुपए की राशि माननीय मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा और अध्यक्ष खनिज विकास निगम द्वारा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जी को समर्पित की जा रही है। आपकी उपस्थिति में माननीय मैं अनुरोध करूंगा कि चेक स्वीकार करने का कष्ट करें। इसी अनुक्रम में
स्टेट इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम की ओर से श्री ओम प्रकाश सकलेचा मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा 10 लाख रुपए की CSR फंड से राशि प्रदान की जा रही है। मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विभाग की ओर से अनुरोध है कि कृपया चेक प्रदान करने का कष्ट। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना की वास्तविक स्थिति उसके मैदानी स्तर पर क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। माननीय, आज हम यद्यपि प्रदेश के सभी नगरीय निकाय आपसे चर्चा करने के लिए और संवाद करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन हम कुछ नगरीय निकायों में हितग्राहियों से आपका सीधा संवाद स्थापित करने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको लेके चलते हैं मुरैना, जहाँ शकील शाह जी आपसे चर्चा करेंगे। शकील जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या काम करते हैं? ठेला लगाता हूँ। अच्छा, ठेला लगाते हैं। रहते कहाँ हैं? मुरैना में रहते हैं, शहर में ही? हाँ, मुरैना में रहता हूँ। अच्छा, ये ठेला जो आपने लगाया, इसमें कोई शासकीय सहायता मिली क्या आपको? हाँ सर, मिली। क्या? 10,000 रुपये का लोन मिला था मेरे को। 10,000 रुपये का बिना ब्याज का लोन? हाँ सर। अब काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? अब तो बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भोजन कहाँ करते हो अभी? अभी ये रसोई केंद्र मिला ग्राउंड में। तो रसोई केंद्र में कब से भोजन कर रहे हैं? हो गया 3-4 साल हो गया मेरे को। तो ये रसोई केंद्र पहले से संचालित है? पहले से चल रहा है? 2017 में चला था। अच्छा, 2017 में शुरू हुआ था। ये पुराना रसोई केंद्र है, आज जो उद्घाटन हुआ वो नहीं है। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? बहुत बढ़िया मिलता है। जबरन मुंह में तो नहीं ठूसना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, दाल मिलती है, चावल मिलता है, आलू की सब्जी है, रोटी भी है। पेट भर के कितना भी खाओ, जितना भी खा सकते हो। अच्छा, आलू की सब्जी में आलू रहते हैं कि पानी पानी रहता है? नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया रहता है। तो कब दोपहर में आप करते हैं? रोज दोपहर में करते हैं? हाँ सर, 12 बजे के टाइम पे। 12-1 बजे। कैसी लगी ये योजना आपको? बहुत बढ़िया लगी। लॉकडाउन में भी खाया था मैंने। लॉकडाउन में भी खाया था मैंने, परेशान हुआ था। लॉकडाउन में भी चल रही थी ये? चलिए, लॉकडाउन में चलाया तो ताली बजा के स्वागत करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं मुरैना नगर निगम को भी बधाई देता हूं कि विपरीत परिस्थितियों में भी नगर निगम इस योजना को चलाता रहा और गरीब भाई और बहनों को भोजन मिलता रहा। बहुत बहुत बधाई। आपने भी बहुत बढ़िया काम किया। इसी अनुक्रम में माननीय, हम आपको लेके चलते हैं नगर पालिका परिषद धार क्षेत्र में, जहां पर बाबू सिंह डाबर आपसे चर्चा करने के लिए लाइन पर है। बाबू सिंह जी, नमस्ते। चरण स्पर्श मामा जी। कैसे हैं बाबू सिंह जी? बढ़िया। क्या काम करते हैं आप? ऑटो चालक हूँ। ऑटो कब से है आपके पास? किराए की है, 28 साल हो गए हैं। अच्छा, 28 साल से ऑटो चलाते। कितना एक दिन में पैसा कमा लेते हैं? अभी जब से ये कोरोना लगा, जब से 200 बस। और कोरोना अब हट गया तो कुछ बढ़ रही है आमदनी की नहीं? कोरोना नहीं हटा, लेकिन लॉकडाउन हट गया। ऐसे भी यहाँ पे तो धार में 100-200 बस। 100-200 बचते हैं कि 100-200 कमाते हैं? बस 100-200 बचते हैं बस। अच्छा, तो कभी 100 कभी 200। हाँ। अच्छा, कहाँ है घर? कहाँ है आपका? दीनदयालपुरम। ऑटो चलाने के बाद दोपहर में भोजन करना होता है, तो आप क्या यहाँ आते हैं भोजन करने? जी। ये रसोई आज ही खुल रही है या पहले से है रसोई केंद्र?
2-3 साल से खा रहा हूँ। अच्छा, 2-3 साल से था। बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूं कि ये इस रसोई केंद्र का संचालन लायंस क्लब धार के द्वारा किया जा रहा है। लायंस क्लब धार के साथी बैठे हैं क्या? जी। कहाँ है लायंस क्लब वाले? नमस्कार सर, मैं कब- लायन हेमा जोशी हूँ। हाँ, कब से चल रहा है ये अपना दीनदयाल रसोई केंद्र? सर आपने 7 अप्रैल 2017 से शुरुआत की है, तब से चल रहा है सर। तब से लगातार? 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं लायंस सर क्लब। हम आपसे हाँ, बोलिए बोलिए। सर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जरूर कहिए। सर 7 अप्रैल 2021 में इसके 4 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और हम हर वर्ष इसके एक सालगिरह मनाते हैं यहीं पे रसोई केंद्र पे। अच्छा। लोगों को विशेष भोजन और फ्री खाना खिलाते हैं और हम चाह रहे हैं कि इस बार आप हम यहाँ पर आए, धार रसोई में आप आए, ताकि धार की हमारे विकास पुरुष माननीय विक्रम वर्मा जी द्वारा भी एक राजा भोज की मूर्ति रखी गई है यहाँ पर, जिसका आप 23 तारीख को हम 23 तारीख से धार की जनता आपका राह देख रही है कि आप आने वाले हैं धार। ये हमारे पास खबर मिल रही है, हम तब से राह देख रहे हैं कि आप यहाँ आए। बहन जी, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन इतनी देर नहीं करूंगा। 21 अप्रैल में 24 में तो देर हो जाएगी। मैं बीच में धार का कार्यक्रम बनाने वाला हूं, क्योंकि कई दिनों से प्रस्तावित है। और जब धार आऊंगा तो रसोई केंद्र आऊंगा जरूर। बाबू भाई, धन्यवाद। हाँ, बाबू भाई, बाबू सिंह जी, कैसा भोजन मिलता है? बढ़िया। हाँ, एकदम ऐसा तो नहीं कि बगल में बैठे हों सब लोग इसलिए कह रहे हो बढ़िया है। नहीं 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 नहीं, सही में क्या? हमसे बड़ा कहीं नहीं है। अच्छा, क्या क्या हमसे मिलता बड़ा है? कहीं नहीं है। क्या क्या मिलता है? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। आज बाटी बनी है, दाल बाटी बाफले। अरे वाह, तो हमारे मुंह में भी पानी आ गया। कहाँ दाल बाटी बाफले बने, आज हम आपके साथ नहीं है। कैसी हमारे लगी आ आपको जाइए। योजना? अच्छी लगी। ये चलती रहनी चाहिए। हाँ, हर गरीब को खाना मिलता रहना चाहिए और मेरा पेट भी भरता रहना चाहिए। चलो वाह। तो बाबूजी, आपका स्वागत, और कोशिश ये रहेगी कि हर गरीब को सस्ता भोजन मिलता रहे। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी, धन्यवाद। आपको भी। माननीय, अब हम आपको लेके चलते हैं उज्जैन, जहां पर श्री संतोष जी आपसे चर्चा के लिए तैयार हैं। संतोष जी नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं संतोष जी? नमस्ते सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या काम बढ़िया करते हैं? मैं पुताई का काम करता हूँ। मकानों की पुताई का? हाँ सर। कब से कर रहे हैं ये काम? सर 5-6 साल हो गए। अच्छा, इसमें कितने रुपए मिल जाते हैं रोज? 250, 300, 400 जैसी मजदूरी से मिल जाता सर। अच्छा, काम जैसा मिल जाए। लॉकडाउन में तो हाँ, पुताई सर। का काम बंद हो गया था, फिर कैसे चला काम? सर वो लॉकडाउन में पार्सल मिला था रोटी का, वो खाया था। अच्छा, यहाँ कब से पार्सल। भोजन कर रहे हैं आप दीनदयाल रसोई में? सर साल भर हो गया सर। कैसा भोजन मिलता है यहाँ? सर अच्छा मिलता है। वो तो मुझे देख के कह रहे हो आप अच्छा मिलता है। सही में अच्छा मिलता है? सर अच्छा मिलता है। आज क्या मिला? सर दाल, चावल और आलू की सब्जी और रोटी। आलू की सब्जी और रोटी। कैसी लगी? सर अच्छी लगी। अच्छी लगी। चलते रहना चाहिए ये योजना? चलती रहना चाहिए सर। अच्छा, इस रसोई का संचालन उज्जैनी सेवा समिति उज्जैन के द्वारा किया जा रहा है। उज्जैनी सेवा समिति से है कोई? हाँ सर। तो जरा दीजिए उनको माइक। ये दीनदयाल रसोई चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नहीं आती श्रीमान। कैसा लगता है ये रसोई चला के जब लोग भोजन करते हैं तो? श्रीमान जी, उज्जैनी सेवा समिति पिछले 25 साल से चल रही है। हाँ। हम लोग पहले 2 रुपए में भोजन कराया हमने 21 साल तक, फिर जब ये योजना आई तब से हमने 5 रुपया किया है। अभी 10 रुपए का जब आया तब हमने उसको अस्वीकार किया कि हम 10 रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों की जेब में 5 रुपया भी नहीं होता है। तो हम यहाँ 5 रुपए में करा रहे हैं भोजन। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। 5 रुपए में आप भरपेट भोजन कराएंगे। और इस सेवा की भावना के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लगातार ये योजना चलती रहे, ताकि हर कामकाजी गरीब भाई को, जिसका घर बहुत दूर है, वो भोजन करने जाए तो काम धंधे नहीं चल पाए घर पे, उसको भोजन मिलता रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा का सुझाव है सर। जरूर बोलिए।
अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी हितग्राही आएंगे उनका वीडियो या फोटो लिया जाएगा। हमने यहाँ पर कोरोना काल में सेवा की थी। हमारी समिति ने 8.5 लाख लोगों को 15,000 रोज फूड पैकेट्स बनाए और दिए थे। तब हमने देखा कि जैसे ही कैमरा सामने आता है, भूख से मरता हुआ आदमी भी रोटी लेने से मना कर देता है शर्म के कारण। इसका कोई अल्टरनेट निकाल सकते हो। मैं इसका सुपरविजन हो, प्रॉपर लिस्टिंग हो, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है आदमी को रोटी देंगे, उस समय फोटो खींचेंगे, नाम पूछेंगे, शायद हेजिटेट करेगा। इसका कोई रास्ता निकाल सकता है? आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे। इसके पीछे अभिप्राय यही है कि ढंग से सब लोगों को भोजन मिलता रहे और कोई दूसरा नहीं है। आपका सुझाव हमने नोट किया है। धन्यवाद आपको और सभी मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अगले चरण में हम चल रहे हैं छतरपुर, जहां गांव से ये बात हो जाए इसके बाद। अगले चरण में छतरपुर चल रहे हैं, जहां मोहन यादव जी लाइन पर हैं। नमस्कार मोहन जी। राम राम। नमस्ते। राम राम, कैसे हो? अच्छे है सब। क्या काम करते हो मोहन आप? फल के ठेला पे काम करते। कहाँ? यहीं छतरपुर में। छतरपुर में। कैसा चल रहा है काम धंधा? बढ़िया चल रहा सर। कितने रुपए की बचत हो जाती है रोज? महीने में 6-7 हजार रुपये कमा लेते सर। 6-7 हजार रुपये कमा लेते तो उसमें काम चल जाता है? हाँ चल जाता है। अच्छा, दोपहर का भोजन फिर कहाँ, यहाँ पे करते हैं आप? हाँ यहीं करते रसोई, दीनदयाल रसोई। कब से? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए? हाँ। कैसा भोजन मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा सर, खाने में भी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है खाने में? हाँ सर। क्या मिला आज? आज दाल चावल और सब्जी, छोले भटूरे की सब्जी बनी थी बढ़िया। अच्छा, बढ़िया सब्जी थी छोले की? हाँ। चलिए बहुत अच्छा। आप संतुष्ट हैं इस योजना से? जी सर। आपके साथ हमारे सांसद श्री वीरेंद्र ठाकुर जी भी बैठे हैं। मास्क में पहचानने में दिक्कत होती है और ललिता जी भी हैं शायद। तो वीरेंद्र जी, आपको भी, ललिता जी को भी नमस्कार। ये समिति का संचालन कौन कर रहा है? संचालन कौन सी संस्था कर रही है? जी, संगम सेवा है सर। संगम सेवा जी। कब से चला रहे हैं आप? जी, मैं तो अभी 2 महीने से चला रहा हूँ और इसके पहले दूसरे थे, अभी मैंने लिया। इसके पहले मैं क्या रहा था, 100 लोगों को निःशुल्क खाना 4 साल से बांट रहा हूँ अपनी तरफ से। और जब से मुझे टेंडर मिला तो माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमओ साहब के सहायता से हम लोगों ने पूरी हाईटेक और हाइजीनिक रसोई बनाई हुई है। यहाँ पर गरीब लोग एसी रेस्टोरेंट जैसा महसूस करेंगे। एसी लगवाए गए हैं मनोरंजन के लिए। अरे एसी भी लगवा दिया आपने? वेटिंग सोफा है। जी, वेटिंग सोफा है, प्लस बर्तन धोने के लिए मशीन है, आरओ का पानी है और वाटर कूलर है, चिमनी है, मॉड्यूलर किचन बनाई हुई है पूरी। जैसे किसी गरीब को जे न महसूस हो कम रसोई में है, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए, ऐसा हम लोगों ने बनाया है। चलो ये बहुत अच्छा। बस लेकिन एक ही मुझे वो लग रही कि एसी में गर्मी में अगर काम करके आए और एसी में बैठ गए तो दिक्कत ना हो जाए। काम करने की आदत भी होनी चाहिए। एसी कई बार बिगाड़ देता है उनके लिए। नहीं तो भोजन करके फिर एसी में सोने की इच्छा हो जाए। वेटिंग सोफा बनाया गया है, बैठे थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद ये हो, हिसाब से है थोड़ा। चलिए बहुत अच्छे, आपने हमारे गरीब बहनों भाइयों के लिए सब व्यवस्था की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संवाद के अंतिम चरण में हम चलते हैं बापट चौराहा सुखलिया इंदौर केंद्र में, जहां बाबू सिंह जी आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कालू सिंह जी नमस्ते। मामा जी नमस्ते। कैसे हो भांजे जी? बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास मामा जी। क्या करते हो भैया? मामा जी मैं मजदूरी करता हूँ, बेलदारी, तगाड़ी उठाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? MR10 पे मामा जी। MR10 पे। और रहते कहाँ हैं? मामा जी यहीं पास की बस्ती में रहता हूँ, किराए से झोपड़पट्टी में। रहने का साधन भी नहीं है मामा जी, 2 बच्चे हैं, बीबी है। तो आज पता चला ये नया जो दीनदयाल भोजन पंडाल खुला है। हाँ। तो यहाँ पे हम भोजन करने आए थे। तो बहुत बढ़िया भोजन मिला यहाँ पे। आज क्या क्या मिला? आज खाने में लड्डू मिला और दाल चावल आलू और रोटी, और सलाद में टमाटर की, ककड़ी की, अरे वाह, और मूली की।
टमाटर डबल ककड़ी से मूली भी वो तो खाना खाया। पहला दिन है, इसलिए ज्यादा खिला दिया लगता है इन्हें थोड़ा टमाटर मूली ककड़ी से। डबल से खाया मैंने, भोजन बहुत अच्छा बना था। अच्छा लगा आपको? योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी योजना। और मैं दोपहर में लंच टाइम पे सोचता हूँ कि जैसे भूख लगती है तो यहीं खा लूंगा 10 रुपए में, क्योंकि 10 रुपए में पेट भरता नहीं होटल में। नाश्ता पानी करने जाते हैं दोपहर में तो एक कचौड़ी मिलती है। अरे 10 रुपए में आज तो उसमें आजकल पेट भरता एक ही है। कचौड़ी मिल रही। हाँ, तो यहाँ पे पेट भर भोजन हो जाता है 10 रुपए में। बहुत खाना बढ़िया, भी स्वादिष्ट। बहुत बढ़िया कालू भाई। मैं ये संचालन कर रहे हैं इसका दयावती एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी। सर नमस्कार। नमस्कार। आज से ही प्रारंभ हुई है दीनदयाल रसोई यहाँ? जी जी सर, जी सर। अब ढंग से चलाएंगे आप इसे? बिल्कुल संकल्प है सर। ये बहुत 2017 से ही हमने कोशिश की थी कि उस टाइम भी हमें मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। अच्छा, कालू ने जैसा बताया भोजन किया भरपेट, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। बिल्कुल सर। क्योंकि भोजन से ही तो प्राण जीवित रहते हैं और चलते हैं। जी जी जी। तो आपको ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you, कालू सिंह जी जैसे मित्र जिनने यहाँ पे भोजन किया है। सर यहाँ जितने भी मतलब के इंदौर के नगर निगम के जितना सहयोग हमें यहाँ से मिला, शायद पहले कहीं और कहीं मिला हो। चलिए, नगर निगम वालों को भी बहुत किचन का बधाई। इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका उद्बोधन हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहता है और मैं देश के राज्य के सभी नगरीय निकायों में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास मंत्री, यशस्वी नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय ओपीएस भदौरिया जी, हमारी पर्यटन मंत्री, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के नगरों में भी आज दीनदयाल रसोई प्रारंभ हो रही है, बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे खनिज निगम के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी, लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, नितेश व्यास जी, सभी अधिकारीगण और भोपाल सहित अलग अलग 100 स्थानों पर जहां ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और उसके अलावा भी दीनदयाल रसोई केंद्रों पर मुझे सुन रहे मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, बचपन से हमने कहावत सुनी थी, भूखे भजन ना होए गोपाला और धर लो अपनी कंठी माला। भोजन है तो जिंदगी है, भोजन है तो आनंद है, और आधी लड़ाई तो भोजन की चलती रहती दुनिया में। अपने अपने गांव छोड़ के दूर दराज के कस्बों में, शहरों में अगर हम आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि रोजगार काम धंधा मिल जाए ताकि हम अपने अपने बच्चों का पेट भर सकें और अपनी जिंदगी की गाड़ी चल सके। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम, ये जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, ये जो दुनिया है वैसे तो भगवान ने बनाई सबके लिए, धरती, पानी, खनिज, हवा, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। भगवान तो समदर्शी होता है, सबको एक नजर से देखता है। लेकिन कालांतर में धरती के संसाधनों का उपयोग करके कुछ लोग तो पैसे वाले बन गए और कई गरीब रह गए।
गरीब को अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए, 2 समय के भोजन के लिए दिन भर जूझना पड़ता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब धरती के संसाधनों पे हक सबका है तो सुविधा तो भाई सबको मिलनी चाहिए। और इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे और नीचे हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब है, वो हमारे लिए सबसे पहले है। और इसलिए उनके लिए कई योजनाएं हमने बनाई। अब रोटी चाहिए तो 1 रुपया किलो गेहूं मिल जाए, चावल मिल जाए, इसका इंतजाम किया। जिनके नाम शामिल नहीं थे, कोरोना काल में सर्वे करवा के 37 लाख पात्रता पर्ची बना के और राशन देना शुरू कर दिया। सबको रोटी चाहिए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए तो 29 दिन की बचेगी भैया, तो बाकी बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, कपड़े लत्ते खरीदेंगे, दूसरा काम चलेगा। नहीं दिन रात मेहनत करो और दिन और रात की मेहनत पता चला रोटी में ही चली गई पूरी की पूरी। और इसलिए अनाज सस्ता देने की व्यवस्था, इसलिए संबल योजना बनाई। जितने गरीब भाई और बहन है मेरे, मध्य प्रदेश की धरती पर जो मुझे सुन रहे हैं, संबल योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, हमने फिर चालू कर दी। गरीब के बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करी जाएगी, फ्री में करी जाएगी, क्योंकि उनको भी तो पढ़ने और बढ़ने का हक है। बीमार हो जाए तो इलाज, अभी हमने बनाया आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिनमें चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी अब गंभीर बीमारी का 5 लाख रुपए तक का इलाज हर साल फ्री में किया जाएगा। भगवान ना करे कि बीमार हो, लेकिन बीमार हुए तो फ्री में किया जाएगा। और नहीं तो मर गए, बीमार हो गए तो दूबरे और 2 साल, पेट कहां से भरे, बिस्तर पे पड़ गए और दवाई के पैसा कहां से लाए। जिंदगी तबाह जैसी हो जाती है, कर्जा चढ़ जाता है। और अब तीसरी चीज, मकान का इंतजाम। शहरी क्षेत्रों में अब तेजी से मकान बना रहे हैं। ग्रामीण गरीब हो, शहरी गरीब हो, हमारी कोशिश होगी कि 3 साल में सबको पक्की छत दे दें। उसके लिए दिन रात काम करेंगे, लगातार हम काम करेंगे। और घर हो तो घर में शौचालय भी हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन भी हो, पीने का पानी भी हो, ये सबके लिए व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई काम धंधा मिल जाए। जब स्ट्रीट वेंडर योजना में अब तक लगभग 3 लाख लोगों को बिना ब्याज के 10,000 रुपया दिलवा चुके हैं, ताकि कोई हाथ ठेला लगाए, कोई चाट पकौड़ी बेचे, कोई चाय बेचे, अलग अलग तरह के छोटे छोटे काम धंधे करे। इसलिए इंतजाम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, गरीब आदमी की भी जिंदगी की गाड़ी ठीक से चलनी चाहिए। और इसलिए अनेकों प्रकार की योजना, उनके आज विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज मुझे वल्लभ भवन से बच्चों के खाते में भी स्कॉलरशिप के पैसे डालने, लेकिन एक चीज और दिमाग में आई कि गांव से या अपने घर से दूर काम धंधे की तलाश में कई लोग शहरों में आते हैं। अब घर बहुत दूर है तो रोज भोजन करने नहीं जा सकते, और गांव के हैं तो गाय जा ही नहीं सकते। तो शहर में दूर घर हो और भोजन करने चले गए तो गया धंधा। गांव से रोज जा नहीं सकते और होटल में भोजन कर लो तो पैसा दे दे के मर जाओ। पता चले जितनी कमाई उतना ही बिल बन गया। तो गरीब इतना पैसा नहीं दे सकता खाने का, और खाना तो चाहिए दोपहर में। इसलिए 2017 में यह विचार आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया है, वो एक बात कहते थे कि भगवान का अंतिम लक्ष्य, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना। और वो कैसे मिलेगा? तो कहते थे मुझे पता नहीं, मंदिर में जाओ तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
व्रत उपवास रखो तो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे मैं नहीं जानता। पहाड़ों में बैठ के तपस्या करोगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है। और इसलिए हमने तय किया कि जो दूर से आते हैं उनको अगर सस्ता भोजन मिल जाए और अच्छा भोजन मिल जाए तो 4 पैसे बच जाएंगे, अच्छा भोजन भी कर पाएगा। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये दीनदयाल रसोई योजना दीनदयाल जी के नाम पर ही हमने प्रारंभ की। अब बीच में हमारी सरकार चली गई, 1.25 साल थे ही नहीं हम, दूसरे आ गए, अपन को तो वनवास हो गया था। लेकिन ये नहीं सोचा था कि 1.25 साल में खत्म हो जाएगा। मामा फिर से आ गए, तो पुरानी सरकार ने बंद ही कर दी रसोई हमारी। तो अब हमने तय किया कि फिर से दीनदयाल रसोई शुरू की जाएगी। बोलो अच्छा काम है कि नहीं? अरे सब बताएं अच्छा काम है कि नहीं? अब ये दीनदयाल रसोई आज 100 शुरू कर रहे हैं, अलग अलग 100 जगह, और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। क्यों भूपेंद्र जी, ओपी, और चालू करेंगे। अरे गरीबों को खिलाओ, भगवान इतनी दुआएं देगा और सरकार का खजाना वैसे ही भर देगा, चिंता की बात नहीं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। यह अद्भुत आनंद का काम है। और इसलिए कई संस्थाओं को भी हमने जोड़ा है। कई जगह नकली निकाय चला रहा है, कई जगह प्राइवेट अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा है। और हमारी कई संस्थाएं भी पैसा दे रही हैं। तो कुछ सरकार लगाएगी, कुछ संस्था लगाएगी, और गरीब के हिस्से में अच्छा भोजन आएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा दृढ़ निश्चय है कि इस योजना को हम ढंग से चलाएंगे। आपके 6 पवित्र नगरों में, मैया, ओमकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा, चित्रकूट में भी जो जाएंगे तीर्थ यात्री, उनको भी भोजन मिलेगा। और सरकार इसके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सारी जुटाएगी। लेकिन जमाना थोड़ा खराब है, तो कोई इसी में गड़बड़ नहीं कर दे भैया, बड़ी नजरें रखनी पड़ती है। नहीं तो 50 का भोजन करवा के और वो पैसे ले लिए 500 के। तो हमने कहा कि थोड़ी देखरेख की व्यवस्था करो भाई, डैशबोर्ड बनाओ। और इसलिए जो एक बात आई कि फोटो खींचेंगे, अब वो उसका कोई और सम्मानजनक तरीका निकालेंगे, लेकिन इतना तो देखना चाहिए कि भोजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और नहीं वैसे ही पैसा ले लिए, कितने लोग कर गए। तो वो देख रेख की जरा जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन अच्छा मिले, घर जैसा भोजन मिले, तो जो भोजन करेगा भरपेट, वो जो दुआएं देगा वो अनमोल होगी, अनमोल। और इसलिए इस अवसर पर मैं सभी 100 स्थानों पर बैठे भाई बहनों को बधाई देता हूं। जो संस्थाएं सरकार के सहयोग से चलाएगी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। सेवा की भावना से काम करें भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। वैसे ही नारायण मिल जाएंगे यार। और जो ढंग से चलाएं। हमारे मंत्री द्वय बैठे हैं, उनकी टीम बैठी है, ठीक से इस योजना की देखरेख करें। और बाद में फिर और कहां खोलना, जरा योजना बनाए, ताकि गरीब का पेट अगर भरा रहेगा तो उसके चेहरे पर आनंद रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। और गरीबों के दुख कम करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए सरकार लगातार मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाती रहेगी। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।
तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना की शुरुआत की। 100 केंद्र प्रदेश में नए खोले गए हैं। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से चर्चा भी की और योजना के बारे में बातचीत भी की। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।